Hello students, today I am going to start with a very important exercise. इसमें से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, पहले 6 का आता था. अच्छी तरह देख लीजिए. अब मैं क्या करवा रहा हूँ, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल. पहले हमारे पास सिर्फ x और x आ रहा था, अब हमारे पास x और y आएगा. तो थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूँ. आज कम क्वेश्चन कर रहा हूँ, कल से ज़्यादा करूँगा. थर्ड क्वेश्चन है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12. अब इसमें लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन, इसमें इक्वल नहीं है, नीचे साइन लगा है. तो साइन लगा है तो लाइन कंप्लीट आएगी ऐसे ऐसे. मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ, ठीक है. हम यहाँ तक आ गए, ये क्वेश्चन है. तो पहले हम इसका 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 की टेबल बनाएंगे और इधर 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 की टेबल बनाएंगे. 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2x को उधर ले जाएंगे, y इक्वल टू 6 माइनस 2x हो गया. x 0 रखिए. क्या इक्वेशन है, 6 माइनस 2x. तो x के प्लेस पर 0 रखेंगे तो क्या हो जाए, 6 माइनस 2 इंटू 0. 2 इंटू 0 0, तो 0 पर आया 6. अब 1 रखिए. अब ये जो x है इसमें 1 रखिए, ये 1, ये 1. तो 6 माइनस 2 4, 1 पे 4 और 3 रखेंगे तो 0. पहले तो ये आया, अच्छी तरह समझ लीजिए. दूसरा है 3x प्लस 4y इक्वल टू 12. x को उधर ले जाओ, 4y इक्वल टू 12 माइनस 3x. 4 कहाँ चला जाएगा, नीचे. अब हम ऐसी वैल्यू रखेंगे, पहले तो डेसिमल आए ना, और अगर डेसिमल आए तो डेसिमल के बाद 1 प्लेस पर वो एंड हो जाना चाहिए, यानी पूरी की पूरी डिवीजन हो जानी चाहिए. तो मैं ले रहा हूँ 0, x 0 लो. तो 12 माइनस 3 इंटू 0 0, तो 12/4 कितना हो गया, 3. तो पहला पॉइंट आया 0 3. दूसरा लो जी, 4 लो, x की जगह 4 लो. 3 इंटू 4 12, 12 माइनस 12 0. तो x 4 लिया तो ये आया 0. अब मैंने एक वैल्यू ली है डेसिमल में, 2 लो. तो 12 माइनस 3 इंटू 2 6. 12 में से 6 के 6/4. तो 6 को 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1.5. अब ये यहाँ तक आ गया. आगे देखना जी. अब ग्राफ. अब इसमें गलती कहाँ होती है, गलती होती है हम एक साथ 2 को शेड कर देते हैं. एक साथ दोनों को शेड नहीं करना, एक एक बनाना है. तो मैं पहले का बना रहा हूँ. पहला पॉइंट है, मैं इसे ऊपर कर दूंगा, लेकिन ये है 0 6 1 4 3 0. ये है जी पहला पॉइंट. अब पहले पॉइंट क्या थे, आपने निकाला था 0 6 निकाला था ना. इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा, ये रहा. जरा छोटा कर दे और अच्छी तरह समझ आए. पहला पॉइंट था 0 6, ये रहा जी 0, और ये रहा 6, ये रहा 0 6. दूसरा पॉइंट क्या था जी, बोलिए आप. हाँ जी, 1 और 4, ये 1 और 4, ये रहा 1, ये रहा 1, ये रहा 1 4. और तीसरा पॉइंट था 2 और 1.5, ये था. तो ये रहा 2 और ये 1.5, ये रहा. ठीक है, नहीं ये नहीं था, ये गलत है. ये थे 3 और 0 था, और पहला था 0 और 6 था, नहीं था. चलो वापस देख लेते हैं क्या था. 0 6 1 4 और 3 0 क्या थे जी, 0 6 1 4 और 3 0. मैंने इसकी PDF भी भेजी है, पहले उनमें से करना है. पहले उसे कॉपी में उतारना है, फिर देखनी है. ये 0 6, ये रहा 0 6, 1 4, ये रहा 1 4, और ये रहा 3 0. ये लाइन आ गई, ये लाइन आ गई लाइन.
अब इसको लाइन को टेस्ट करना है, ये लाइन को टेस्ट करना है कि शेड किस तरफ होगी। इसको टेस्ट करना है कि शेड कहाँ होगी। अब देखिए मैं इसे शेड कर रहा हूं, इसकी टेस्टिंग कर रहा हूं, ये टेस्टिंग नीचे है। ये 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 6, तो 0 0 से कर रहा हूं। तो 2 इंटू 0 0 प्लस वाई 0 ग्रेटर देन 6 क्या आया। दोबारा टेस्टिंग देखो, 0 0 से 2 इंटू 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 6, क्या 0 6 से ज़्यादा होता, अधिक होता? नहीं, ये फॉल्स है। फॉल्स का मतलब जो पहला वाला ग्राफ है वो 0 की तरफ शेड नहीं होगा, दूसरी तरफ शेड होगा। देखो मैंने कैसे शेड करा है, अपनी कॉपी में देखो, तो मैंने इसको इस तरफ शेड करा, ये शेड करा, ये शेड करा है मैंने। अभी तक मैंने दूसरा ग्राफ नहीं ड्रॉ करा, अब दूसरा ग्राफ देखो कैसे, ये मैंने शेड करा इस तरफ, क्योंकि 0 की तरफ गलत हो गया। अब मैं दूसरा ग्राफ देखो, दूसरा ग्राफ ये राजी, दूसरे ग्राफ के पॉइंट क्या है याद कर लो, 0 3 और 4 0, 0 3 और 4 0, ये ऐसे कर दिया। हाँ जी, 0 3 ये रहा 0 3 और ये रहा 0 3 और ये रहा 4 0, तो ये लाइन आ गई, ये लाइन आ, ये लाइन। अब इस लाइन को चेक करना है कि शेड किस तरफ होगा, ये हमें चेक करना है कि शेड किस तरफ होगा। देखिए उसको मैं टेस्टिंग, ये टेस्टिंग आ गई, ये टेस्टिंग, ये 3x प्लस 4y लेस देन 12, 0 0 से चेक करो। 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 लेस देन 12, 0 प्लस 0 लेस देन 12, 0 प्लस 0 0 लेस देन इक्वल टू 12, यानी जो 0 है 12 से छोटा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका मतलब इसकी जो शेडिंग होगी वो किस तरफ होगी, 0 0 की तरफ। तो जरा देखिए मैंने कहाँ इसकी शेडिंग करी है, दूसरे वाले की, इस वाले की, इस वाले की। तो मैंने इसकी शेडिंग करी है यहाँ, ये शेडिंग करी है, ये इस तरफ मैंने शेडिंग करी है। अब हमें आंसर वो लेना है जहां दोनों तरफ की शेडिंग आए। तो ये जो दोनों तरफ की शेडिंग आ रही है वो ये पोर्शन आ रहा है, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इसमें दोनों तरह आ रहा है शेड, इसे कहते हैं कॉमन पोर्शन, और यही वाला आपका क्या है, आंसर है। तो ये जो कॉमन पोर्शन है जिसमें मैंने इतने सारे डॉट रखे, ये आपका सॉल्यूशन है। एग्जाम में इसको दिखाना है और लिखना है नीचे, द शेडेड पार्ट इज द सॉल्यूशन। आया कुछ समझ? अब मैं नेक्स्ट पे जा रहा हूं, ये हो गया जी, ये हो गया। अब मैं सेकंड पेज पर आ रहा हूं, ठीक है। सेकंड पेज क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ध्यान रखिए यही क्वेश्चन आएगा। हमें कॉमन पोर्शन दिखाना है। हाँ जी, कह रहा है ड्रॉ सॉल्व इट ग्राफिकली, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1 एंड x माइनस 2y लेस देन -1, ये है जी। तो पहले, सबसे पहले इनकी क्या बनेगी, टेबल। सबसे पहले इनकी टेबल बनेगी, तो टेबल किसकी बनेगी, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 और x माइनस 2y इक्वल टू -1। इन दोनों पार्ट में जो y है वो माइनस है, और y माइनस होगा तो बच्चों को प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैंने क्या करा, 2x इक्वल टू वाई को उधर ले गया, उधर। तो 2x इक्वल टू 1 प्लस वाई, तो या y प्लस 1 इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x माइनस 1। y प्लस होना चाहिए, अगर y माइनस हो गया तो बच्चों को बार बार प्रॉब्लम आएगी। इधर देखिए, इसमें भी x माइनस 2y इक्वल टू -1, 2y को उधर ले गए,
-1 को इधर ले आए, x + 1 = 2y, y = x + 1/2। सही है, ठीक है। अब जरा टेबल देख लो जी, अब जरा टेबल देख लो। टेबल क्या कहता है? पहले वाले में x0, जब यहां x0 रखेंगे, इसमें 0 रखो तो क्या हो गया? 2 × 0 - 1, 2 × 0 0 - 1 कितना आया? -1। तो पहले वाले का आया -1, 0 और -1। अब 1 रखो। अब 2 × x 1 रखो, 2 × 1 -1, 2 × 1 2 -1 1, तो आया 1 और 1। अगला रखो, कितना रखोगे? 2, 2 × 2 -1, 2 × 2 4, 4 - 1 3। हाँ जी, ठीक है। पहली टेबल समझ आ गई। दूसरी टेबल समझिए, ये वाली, ये वाली, ये वाली। और आपको ये करके अब मैं रजिस्टर में लड़कों को बुलाऊंगा स्कूल में, और तब उनके चेक करूंगा आगे। इसमें अब x1 तो रखिए 1 + 1 2, 2/2 1, तो 1 और 1। 3 रखिए, 3x रखा, 3 + 1 4, 4/2 2, और -1 रखा, -1 + -0, तो -1 और 0। अब ग्राफ करेंगे। ग्राफ एक एक बनाना है पहले, और टेस्टिंग भी एक एक करनी है, और जो कॉमन पोर्शन होगा, यानी जहाँ दोनों ग्राफ आ रहे हैं शेड, वो आंसर आएगा। मैं आगे चल रहा हूँ, ये आ रहा जी ग्राफ एक एक करके। पहले ग्राफ के पॉइंट याद कर लेते हैं। क्या है पहले ग्राफ के पॉइंट? मैं भी याद कर लेता हूँ। पहले ग्राफ के पॉइंट है 0 - 1 1 1 2 3, और इसकी टेस्टिंग है 2x - y > 1। मैं अब ग्राफ पर आ रहा हूँ जी। हाँ जी, ये ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ। अब इसमें ऐसा साइन है, या तो ऐसा है, हाँ जी, इसमें, हाँ जी, ये हम यहां आ गए। अब इसमें या तो ऐसा साइन है या ऐसा, नीचे = नहीं लगा, इसका मतलब लाइनें क्या आएगी? डॉटेड। अब देखिए पिक्चर, देखिए कितनी क्लियर है। आपको दिखेगा कि भाई ये आप असली क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट था पहले ग्राफ का 0 - 1, 1 और 1, और 2 और 3, ये ग्राफ का, ठीक है। अब 0 - 1 का ये नीचे, ये 0 - 1, ये राजी, ये 0, 1 1, ये रहा 1 1, और 2 3, ये रहा 2 3। तो ये लाइन आई पहले, ये जिस पे मैंने 3 पॉइंट लगाए ये। अब इस लाइन को हम टेस्ट करेंगे कि ये कहां पर जा रही है। हम ये लाइन आ गई जहां मेरे 3 डॉट हैं ये। अब मैं इसकी टेस्टिंग बता रहा हूं, ये टेस्टिंग 2x - y > 1 हम 0 0 की साइड से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? 0 0 की करो। तो 2 × 0 - 0 > 1, 2 × 0 0 - 0 > 1। क्या 0 1 से अधिक होता है? इज 0 मोर देन 1? नो, फॉल्स। फॉल्स का मतलब है 0 की साइड शेडिंग नहीं होगी, 0 को छोड़कर शेडिंग होगी। तो मैं 0 की अपोजिट साइड शेड कर रहा हूं। ये रही लाइन, ये तो मैंने इस तरफ शेड कर दी। ये देखो, ये इस तरफ शेड कर दी, ये इस तरफ दिख रही है, मैंने इस तरफ शेड कर दी। ऊपर भी ये मैंने इस तरफ शेड कर दी, ये ऐसे, ये ऐसे। अब ये पहली लाइन हो गई जी, हो गई। अब दूसरी लाइन के पॉइंट लो। मैं वापस जा रहा हूं ग्राफ पे। मैं दूसरी पॉइंट के हैं 1 1 3
2 -1 0 और ग्राफ है x - 2y लेस देन -1। हाँ जी, हम जा रहे हैं जी, दूसरी लाइन है। हाँ जी, दूसरी लाइन के पॉइंट है 1 1 1 1 3 2 3 2 और -1 0। करो जी दूसरी लाइन 1 1, ये तो 1 1 है ही, ये रहा 3 2, कहें 3 2 3 2, ये रहा 3 2 और -1 0, ये रहा। तो ये सेकंड लाइन है, ये वाली, ये जिसमें मेरी फिंगर है, ये सेकंड लाइन है। अब ये सेकंड लाइन आ गई, ये सेकंड लाइन, ये सेकंड लाइन है, ये सेकंड लाइन है, ये दिख रही है। हाँ, ये सेकंड लाइन, ये। अब इसकी शेड करनी है, किससे चेक करेंगे? 0 0 से। मैं इसकी टेस्टिंग कर रहा हूं, ये रही टेस्टिंग, ये रही। x - 2y लेस देन -1 0 0 से करो। x के प्लेस पर भी 0 और y के प्लेस पर भी है, ये भी 0, ये भी 0। कह रहा है 0 लेस देन -1। क्या 0 -1 से लेस होता? नहीं, 0 माइनस के नंबर से ग्रेटर होता है, तो ये भी फॉल्स है। तो इसका था शेडिंग 0 की तरफ नहीं होगी। तो कहाँ है जी लाइन? हाँ जी, लाइन देखिए। हाँ जी, देखिए कौन सी लाइन थी हमारी? ये। अब इसकी शेडिंग 0 की तरफ नहीं होगी। ये लाइन है हमारी, कौन सी लाइन है? ये वाली, ये सेकंड लाइन है, ये वाली, ये सेकंड लाइन। इसकी शेडिंग भी 0 की तरफ नहीं होगी। ये रही सेकंड लाइन। तो इधर नहीं होगी शेडिंग, इधर होगी, ये इधर होगी, ये शेडिंग, ये शेडिंग। अब कॉमन पोर्शन ढूंढिए। तो जो हमारा कॉमन पोर्शन है, जिसे मैंने रेड से करा हुआ है, ये वाला जो है पोर्शन, ये कॉमन है। तो ये जो पोर्शन कॉमन है, ये हमारा आंसर है। जहां पर दोनों लाइंस कट कर रही है, ये हमारा है। दोबारा देखिए, मैं इसे काट के दिखा रहा हूं, अब दोबारा कर रहा हूं। तो ये पोर्शन जो आपको रेड दिख रहा है, पहले से ही मैंने रेड करा हुआ है, इसे करने की जरूरत नहीं है। ये वाला जो पोर्शन है, ये इसका आंसर है। इसको वॉच करिए, यूट्यूब पे मैं लोड कर रहा हूँ, और उसके बाद मुझे बताइए कितना समझ आया। आज मैंने 2 क्वेश्चन कराए, कल मैं 4 क्वेश्चन कराऊंगा।